खबर बेमेतरा जिला में सुशासन तिहार में प्रधानमंत्री आवास में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत। बहुत से शिकायत सामने आया है जहां गरीबों को आवास प्राप्त नहीं होना, गरीबों से आवास मित्रों और रोजगार सहायकों द्वारा अवैध रूप से राशि मांगने के मामले शामिल है। लिहाजा कुछ मामले में बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई है, वहीं कुछ मामले अभी भी निराकृत नहीं हो पाए हैं, जिसके लेकर कांग्रेसी सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के संबंध में हुई गड़बड़ी पर पूछे जाने पर बेमेतरा जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अवैध वसूली का कार्य जोरों से जारी है, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वही गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला पंचायत सदस्य राहुल टिकरिया ने कहा, मामले अब हितग्राहियों के पास समस्याएं सुनी जाएगी, गड़बड़ी करने वालों पर कलेक्टर से कार्रवाई कराई जाएगी। वही खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास में कोई 1 रुपया भी लेता है तो उसके खिलाफ हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। वही जिला पंचायत सीईओ टेकचंद अग्रवाल ने कहा कि सुशासन में प्रधानमंत्री आवास संबंधी आए 10 आवेदनों के निराकरण बाकी है, शेष सभी आवेदनों का निराकरण किया गया है, गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मानना है, जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सभी विभागों में भ्रष्टाचार जोरों पर है। हर विभाग में बिना कुछ लेन देन किए कहीं काम नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास जिसमें सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है, दूसरी ओर देखा जाए तो लगातार उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही है और महज खारा पूर्ति करने के लिए छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मेरा ऐसा मानना है, इसमें जो मुख्य रूप से दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ आरोप तय होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके पदाधिकारी बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम से यहाँ मैदान में जमीनी स्तर में देखेंगे तो कार्रवाई शून्य है, सिर्फ छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। दावे के साथ कह रहा हूँ और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री योजना में कोई 1 रुपया भी अगर कोई लेता है और उसका शिकायत हमको मिलता है, हम तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये बात का हम विश्वास दिला रहे हैं आपको। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे ट्रिपल इंजन की सरकार मिलकर चला रही है, विष्णुदेव जी की सरकार मिलकर चला रही है। और जैसे ही सरकार में पहला कैबिनेट बैठता है और सबसे पहले जो लगातार 5 साल से आवास रुके हुए थे उसको जारी करने का आदेश जारी होता है और कैबिनेट में निर्णय होता है, तो जाहिर सी बात है वो एक महत्वाकांक्षी योजना है और उसमें गरीबों का जो हित छिपा हुआ है उस पर किसी भी प्रकार से अगर लापरवाही हो रही है तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ना सिर्फ ग्राउंड लेवल के नीचे के कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे जो ऊपर हैं, जो उनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्यों, ताकि जो विषय है गरीबों का वो उनके हित का सुरक्षा हो सके और उनको जो पूर्ण रूप से जो पैसे आ रहे हैं उसका सदुपयोग हो सके, कहीं पर भी उनके पैसों का दुरुपयोग ना हो पाए। सुशासन तिहार में जो शिकायत में ऑनलाइन दर्ज है वो 211 शिकायत आई है, लेकिन वास्तव में उसमें से 175 शिकायत मांग से संबंधित है, लेकिन उसको आवेदन में शिकायत के रूप में चूँकि दर्ज था, जो आवेदक के द्वारा शिकायत लिखा गया था, इसलिए उसको शिकायत में दर्ज किया गया है। लेकिन कई शिकायतों का निराकरण भी हुआ है, सिर्फ कागजी कार्रवाई करके चढ़ा दिया गया निराकरण। कई लोग भटक रहे हैं अभी प्रधानमंत्री आवास के लिए। नहीं, जो भी आया है शिकायत आवेदन सभी का निराकरण हो रहा है और अभी तक 211 जो शिकायत प्रधानमंत्री आवास रिलेटेड आई थी उसमें से 201 का निराकरण कर लिया गया है, केवल 10 आवेदन शेष है।